नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी विद्यार्थी आज मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। विद्यार्थियों, मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और मिल बांट कर पढ़िए। तो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ में, सर्कल के साथ में शेयर ज़रूर से कीजिए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9वीं अक्षर भारती मराठी, इसका 6ठा अध्याय ऑलिम्पिक वर्तुळाचा गोफ। यहाँ हम इस लेसन का स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो आइए हम स्वाध्याय को शुरू करते हैं। स्वाध्याय के अंतर्गत आपको पहला क्वेश्चन दिया है। प्रश्न 1, आकृति पूर्ण करा। आकृति पूर्ण करा में आपको ये आकृति दी हुई है पूरी, और इसको पूरा करना है। साथ ही साथ में आपको इस तरफ भी एक आकृति दी हुई है और इसको भी आपको पूरा करना है। तो इसके आंसर देख लेते हैं। ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य, यानी ऑलिम्पिक के जो घोष वाक्य थे वो क्या थे, और दूसरा है वाक्यातून मिळणारा संदेश। उन वाक्यों में से हमको क्या संदेश मिलता है, और साथ ही साथ ऑलिम्पिक सामान्यांतून विकसित होणाऱ्या भावना, यानी ओलंपिक के जो मैच होते हैं उससे कैसी भावनाएं विकसित होती है। तो देखते हैं ओलंपिकचे ब्रीद वाक्य। उत्तर सीटियस, ऑल्टियस, फॉर्टियस। ये है ओलंपिक के ब्रीद वाक्य यानी घोष वाक्य। वाक्यातून मिळणारा संदेश पहिला है, प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, यानी हर एक खिलाड़ी ने ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जावान होने का, गतिमान यानी तेज होने का जो है प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, अधिकाधिक उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों को हासिल करने के प्रयत्न करना चाहिए। बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केले पाहिजेत, और बल इकट्ठा करने के लिए, ताकत के लिए, शक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ हमको एक सीख मिलती है कि ताकत परिश्रम से हमको मिलती है। आगे देखते हैं प्रश्न 2, योग्य पर्याय निवडून वाक्य पुन्हा लिहा, यानी योग्य पर्याय ढूंढिए और इस वाक्य को फिर से लिखिए। मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हुए। पहला है, पहिले ऑलिम्पिक विलेज डैश डैश येथे वसले, यानी पहला ओलंपिक विलेज कहाँ बना था, कहाँ बसा था। आंसर है मेलबोर्न। क्वेश्चन 2, डैश 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 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात। तो कौन से साल से ओलंपिक के जो मैच है हर 4 साल में अलग अलग देशों में आयोजित किए जाते हैं। तो सन है 1896, 1896। आगे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वो इस तरीके से है। प्रश्न 3, की खालील वाक्य वाचा। नीचे दिया हुआ जो वाक्य है, पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात। ये वाला जो वाक्य दिया हुआ है ये इसको हमको पढ़ना है। अधोरेखित केलेल्या शब्दांबाबत माहिती भरून तख्ता पूर्ण करा। अब सभी शब्दों के नीचे जो है अंडरलाइन यानी अधोरेखित किया हुआ है। अब उनको हमको यहाँ पर शब्द संख्या जो दी है ना, यहाँ इस तरीके से भर के उनके बारे में माहिती देकर तख्ते को पूर्ण करना है, यानी इस क्या बोलेंगे, इसको कॉलम को पूरा करना है। एखाद्या शब्दाला खालील मुद्दे लागून असतील तिथे हे चिन्ह लावा, यानी जहाँ पर किसी शब्द को अगर ये मुद्दे लागू नहीं होते होंगे तो ये वाला चिन्ह वहाँ पे लगाना है। उदाहरण व, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हमको जो व शब्द है ये दिया हुआ है, यासाठी लिंग वचन विभक्ति सगळीकडे हे चिन्ह येईल, यानी इसके लिए लिंग वचन और विभक्ति सब दूर ये वाला चिन्ह जो है वो आएगा हाइफन का। ठीक है, अब हम देखते हैं शब्द। पहला, पुरुषांसाठी मूळ शब्द क्या है, म्हणजे मूळ शब्द याच्यातला कुठला आहे मुलांनो, तर मूळ शब्द है पुरुष। शब्दजात, इसके शब्द जात क्या है, शब्द का प्रकार क्या है, नाम यानी कि संज्ञा। प्रकार, इसका प्रकार क्या है, तो सामान्य नाम, क्योंकि पुरुष में सभी पुरुष आ जाएंगे, है ना, तो हो गया सामान्य नाम यानी कि कॉमन नाउन, है ना। क्या बोलेंगे उसको, संज्ञा में संज्ञा है ये कौन सी, कॉमन, है ना। आगे देखते हैं लिंग। लिंग कौन सा, पुल्लिंग है।
उसके बाद में वचन क्या है, अनेक वचन है क्योंकि पुरुषांसाठी, तो यहाँ पे अनेक वचन है। विभक्ति क्या है, चतुर्थी। दूसरा शब्द है व, मूल शब्द भी इसका व है। शब्दजात उभयान्वयी अव्यय, ये वाला जो अव्यय है ये क्या है, उभयान्वयी अव्यय। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है इस तरीके से, उभयान्वयी व्ययी अव्यय। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये है उभयान्वयी अव्यय। उसके बाद इसका प्रकार क्या है, कुछ भी नहीं, लिंग कुछ नहीं, वचन कुछ नहीं और विभक्ति भी कुछ नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पर ये चिन्ह लगाया जो हमें यहाँ पे कहा गया है कि ऐसे चिन्ह हमें लगाना है। ठीक है। तीसरा शब्द है स्त्रियांसाठी। इसका मूल शब्द है स्त्री। शब्दजात नाम यानी कि संज्ञा, प्रकार सामान्य नाम, लिंग स्त्रीलिंग, वचन अनेक वचन और विभक्ति है चतुर्थी। चौथा शब्द दिया है वेगवेगळे। वेगवेगळे का मूल शब्द भी वेगवेगळे होगा, उसमें से कुछ भी अलग नहीं किया जाएगा। शब्दजात विशेषण एडजेक्टिव, प्रकार गुणवाचक विशेषण, लिंग पुल्लिंग है, वचन अनेक वचन है और विभक्ति इसमें कोई भी नहीं है। आगे देखते हैं। पांचवा शब्द है सामने। इसका मूल शब्द है सामना। शब्दजात है नाम यानी कि संज्ञा, प्रकार है सामान्य नाम, उसके बाद लिंग दिया है पुल्लिंग, वचन है अनेक वचन और विभक्ति प्रथमा की है ना। छठा शब्द हमें दिया होतात। इसका मूल शब्द है होणे। शब्दजात क्रियापद वर्ब, प्रकार कोई नहीं है, लिंग कोई नहीं है, वचन कोई नाही आहे, विभक्ती भी इसके लिए कोई भी नहीं है। तर मुलांनो, हे तुम्हाला कळलं असेल आता हे काय आहे ते विभक्ती, यावर माझा ऑलरेडी व्हिडिओ बनवलेला आहे, तो तुम्ही बघू शकता। पुढे बघूया स्वमत। प्रश्न 4 स्वमत। ऑलिम्पिक म्हणजे विश्व बंधुत्व ही संकल्पना स्पष्ट करा। यानी ओलंपिक विश्व बंधुत्व है, इस कल्पना को जो है स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे ऑलिम्पिक सामान्यात जगभरातील खेळाडू सहभागी होतात। ऑलिम्पिक मैच में दुनिया भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ते खेळाडू त्या राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतात। जो खिलाड़ी जिस राष्ट्र की तरफ से आता है वो उस राष्ट्र का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है ना। येथे खेळाडूंमध्ये जातीभेद नाही, धर्मभेद नाही कि वर्णभेद नाही। ओलंपिक में किसी भी खिलाड़ियों में न तो जाति भेद होता है, न धर्मभेद होता है, न वर्णभेद होता है। यहाँ पर कोई भी जो योग्य है वह आ सकता है और खेल सकता है। येथे सर्वांना समान संधी मिळते। यहाँ सभी को समान संधी मिलती है, समान मौके मिलते हैं। संधी यानी मौके। सर्वजण समान असतात। या निमित्ताने जगात सद्भावना, समता, मैत्री, विश्वबंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात। क्योंकि ये सभी के लिए समान होते हैं, इसलिए इसके कारण पूरी दुनिया में सद्भावना, समता, मैत्री यानी दोस्ती, विश्व बंधुत्व यानी विश्व में हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, बंधु हैं, और शिस्त, ये सब हमको ऐक्य यानी एकता की भावना, ये सब बढ़ती है सब लोगों में ओलंपिक के कारण। ऑलिम्पिक सामान्यांसाठी लागणारा खर्च फार मोठा असतो, क्योंकि ओलंपिक लेसन आपने पढ़ा है तब आपको पता है कि इसका कितना खर्चा होता है। 4 साल पूरी इसकी तैयारी होती है। ओलंपिक विलेज बनाया जाता है और पूरा एक जो है विलेज ही बन जाता है। वहाँ जाने आने की सड़कों से लेके हर तरह की सुविधाएं बनाई जाती है, तो इसका खर्च बहुत बड़ा होता है। हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात। ये सारा पैसा स्पर्धक देश जो होते हैं, जो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं, जिस देश के लोग, वहाँ से ये सारा पैसा जो है इकट्ठा करके और ये ऑलिम्पिक गांव बनाया जाता है। देशादेशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी हे सामने भरवले जातात। अब हर एक देश में मैत्री यानी दोस्ती बढ़े, हर एक देश की दूसरे देश के साथ में दोस्ती बढ़े, उनमें मित्रत्व की भावना आ जाए, दोस्ती की भावना आ जाए और मित्रता की स्पर्धा हो, न कि दुश्मनी की। इसके लिए ये मैचेस रखे जाते हैं। जिंकणाऱ्या खिलाड़ियों जगभर कौतुक केले जाते, और जो भी खिलाड़ी जीतता है उसका सिर्फ उसी के देश में नहीं तो पूरे संसार में जितने देश है सभी दूर उसका सम्मान किया जाता है, कौतुक किया जाता है, प्रशंसा की जाती है। सर्व खेळाडू द्वेष, वैर या भावना सोडून देतात।
सभी खिलाड़ी जो भी यहाँ खेलने के लिए आते हैं वो अपने अंदर से द्वेष यानी ईर्ष्या, जलन और वैर यानी दुश्मनी, इस भावना को निकाल कर बाजू में रख देते हैं और एकमेकांशी प्रेमाने आणि बंधुभावाने वागतात और एक दूसरे के साथ में प्रेम से और बंधुभाव यानी भाईचारे के साथ में रहते हैं. ऑलिम्पिकच्या मैदानावर, ऑलिम्पिक के मैदान पर खेळाडू खेळत असतात. जब खिलाड़ी खेल रहे होते हैं तेव्हा यानी तब खेळाडूंना पराक्रमाचा व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा यानी खिलाड़ियों को पराक्रम करने का, उच्चांक स्थापित करने का और प्रयत्नवादाचा संदेश, प्रयत्न करते रहो, कोशिश करते रहो, ऐसा संदेश या मैसेज देने वाला ध्वज डोलाने फड़कत असतो. यानी ध्वज यानी झंडा, वो फ्लैग जो है वो अच्छे से डोलाने यानी बहुत अच्छे से वहाँ पर लहराता रहता है ना, गर्व के साथ में लहराता रहता है. त्या ध्वजावरील 5 खंडांची 5 वर्तुळे समतेचा व विश्वबंधुत्वाचा संदेश जगाला देत असतात. और उस ध्वज के ऊपर, उस फ्लैग के ऊपर जो 5 सर्कल बने हुए रहते हैं और वो एक दूसरे में जो है अटके हुए से दिखाई देते हैं, जैसे कि एक दूसरे के साथ अटक कर उन्होंने जो है एक तरह का चेन निर्माण कर लिया हो. तो ये किस चीज़ का हमें संदेश देते हैं? समानता का, समतेचा और विश्व बंधुत्व का यानी भाईचारे का. पूरा विश्व एक दूसरे का भाई बंधु है, इस बात का संदेश हमारी पूरी दुनिया को देता है. तर त्याच्या शेजारीस और उस झंडे के बाजू में, शेजारी यानी उसके पड़ोस में, बाजू में ही शुद्र विचारांचा अंधकार घालवणारी, शुद्र यानी गिरे पड़े विचार, गलिच्छ विचारों का जो है अंधकार मिटाने वाली ज्योत तेवत असते. यानी ज्योत जलती रहती है, ज्वाला जलती रहती है. तो मशाल आपने देखी होगी, झंडे के बाजू में मशाल जलती रहती है. और जब ओलंपिक्स की शुरुआत होती है तो इसके पहले जितने भी स्पर्धक वहाँ आए हुए रहते हैं, जो अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं, वो सभी इस मशाल को जो है हाथ में लेकर पूरे मैदान के चक्कर लगाते हैं. तो वो चीज़ आपने अभी ओलंपिक हुए थे अभी लास्ट वीक, तब आपने देखा हुआ होगा. तो बहुत सुंदर वो क्षण होता है देखने वाला. म्हणून ऑलिम्पिक म्हणजे विश्वबंधुत्व असे म्हणतात और इसीलिए ओलंपिक को जो है विश्वबंधुत्व कहा जाता है. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है की सन 2016 साली झालेल्या ऑलिम्पिक सामन्यातील सुवर्ण, रजत व कांस्य पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंची माहिती आंतरजालाचा वापर करून खालील तक्त्यात लिहा. अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि 2016 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें किस किस ने स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते थे, उन खिलाड़ियों के बारे में माहिती लिखिए. किससे ढूंढना है आपको ये माहिती? इंटरनेट से ढूंढना है, ठीक है. और नीचे के तख्ते में लिखना है यानी क्रमांक, नंबर लिखना है, व्यक्तीचे नाव, किसने जीता, देश, उस देश वो किस देश से आया था, खेळाचे नाव यानी कौन से खेल में वो जीता और पदक, कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक. तो देखिए हमने इस तरीके का यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है. क्रमांक में हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 चीज़ें हमने देखी. यहाँ 3 गेम का हमने यहाँ पर जो है 2016 का एक पूरा ये टेबल बनाया है. व्यक्तींचे नाव, देश, खेळाचे नाव आणि पदक. यहाँ पे सबसे पहले व्यक्तीचे नाव है बोनचानकू, देश है कोरिया गणराज्य, खेळाचे नाव यानी खेल का नाम है आर्चरी और इन्होंने इसमें जीता था स्वर्ण पदक. दूसरा हम देखते हैं जीन चार्ल्स, ये फ्रांस से थे, ये भी आर्चरी में ही थे और इन्होंने जीता था रजत पदक. यहाँ पे टेडी रिनर है, देश का नाम है फ्रांस, जूडो और इसमें इन्होंने जीता था स्वर्ण पदक. हिसायोशी जापान से है, जूडो खेल का नाम है, इन्होंने रजत पदक जीता था. जस्टिन रोज फ्रांस से है, गोल्फ खेलते हैं, स्वर्ण पदक जीता था. हेनरी क्रिस्टेंसन स्वीडन से हैं, गोल्फ खेलते हैं और रजत पदक जीता था. बच्चों मैंने इसमें कांस्य पदक को नहीं लिया हुआ है, वो कांस्य पदक ढूंढने का काम जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं. और इसी के साथ में वीडियो समाप्त होता है. कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा. मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना से बच कर रहिएगा. धन्यवाद, नमस्ते.